दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 अगस्त सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चावल के ऊपर। राइस की अंतर्राष्ट्रीय खबरें और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको सभी कमोडिटीज़ के अंदर पल पल की खबर देता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। एक महत्वपूर्ण खबर जो बिजनेस लाइन पर में छपी है हम आपसे साझा कर रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। भारतीय उबले चावल यानी स्टीम चावल की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि ग्लोबल स्तर पर सफ़ेद चावल की ओर खरीदार रुख कर रहे हैं। गौरतलब है कि गैर बासमती यानी सफ़ेद कच्चे चावल के शिपमेंट पर भारत सरकार के प्रतिबंध के बाद एक्सपोर्ट डिमांड के पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय पारबॉइल्ड यानी उबले हुए चावलों की कीमतों में $50 की शानदार बढ़त दर्ज हुई है। एक्सपोर्टर $460 से $500 प्रति टन फ्री ऑन बोर्ड की बीच में कीमतें बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से सावधान हैं क्योंकि कीमतें दैनिक आधार पर ऊपर नीचे यानी वॉलेटाइल हो रही है। दोस्तों चावल के ऊपर हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए तेज़ी का विश्लेषण लगभग 2 महीने पहले ही दिया था। दोस्तों तेज़ी आने से पहले तेज़ी और मंदी आने से पहले मंदी का विश्लेषण आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं तथा विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। व्यापार सूत्रों के अनुसार इस सप्ताह काकीनाडा बंदरगाह से कम 1.7 लाख टन उबले चावल का एक्सपोर्ट हो रहा है, जबकि कई जहाज़ों ने चावल की को लोड करने के लिए बंदरगाह पर कॉल करने के लिए बुकिंग भी की है। गौरतलब है कि चावल का प्रमुख उत्पादक देश भारत माना जाता है और थाईलैंड भी इसका एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश माना जाता है। अमेरिकन कृषि विभाग यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने थाईलैंड चावल पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के सफ़ेद चावल शिपमेंट प्रतिबंध के बाद ग्लोबल लेवल में बाजार मजबूती और घबराहट के कारण चावल के सभी ग्रेडों के निर्यात मूल्यों में 5 से 10% का इजाफा हो गया है। यूएसडी ने यह भी कहा है कि थाई चावल निर्यातकों की कीमतें वियतनामी चावल की तुलना में $15 से $45 प्रति टन के बीच अधिक होने के साथ साथ बढ़ रही है, जबकि सामान्य कीमत में अंतर $15 से $25 प्रति टन है। उबले हुए चावल की कीमत $475 प्रति टन है और दिल्ली स्थित कुछ निर्यातकों ने कहा है कि सफ़ेद चावल की खरीदारी के बीच इसकी अच्छी मांग है, जो सफ़ेद चावल की कीमतें $550 प्रति टन से अधिक होने के कारण बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सप्ताह कुछ कीमतों के अंदर मामूली गिरावट थी, लेकिन सप्लाई बढ़ने के कारण अब वो 460 तक बताई जा रही है। द राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बीवी कृष्णा राव ने कहा है कि अगले सप्ताह गिरावट का रुझान और बढ़ सकता है। ये कहना है बीवी कृष्णा राव का। दोस्तों उबले चावल की FOB कीमतें $500 प्रति टन तक पहुंच गई है। बाजार बिल्कुल खरीदारने के लिए बेसर्ब हो गया है। बल्क लॉजिस्टिक के निर्देशक VR विद्यासागर ने कहा हर दिन कीमतें बदल रही हैं, जिसके कारण अधिक लेन देन होने में लोग सावधानी बरत रहे हैं, जिसके कारण अधिक लेन देन नहीं हो रहे हैं। व्यापारिक सूत्रों ने यह भी कहा है कि बहुत से लोग विदेशी खरीदारों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उनके पास वॉलेटिलिटी को देखते हुए कीमत बदलने पर उनको पूरा करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों किसी भी सौदे पर हस्ताक्षर आसानी से नहीं हो रहे हैं क्योंकि कीमतें दैनिक आधार पर बदल रही हैं। उन्होंने कहा घरेलू स्तर पर उबले हुए चावल की एक्स मिल कीमत ₹40,000 प्रति टन है। साथ साथ हमें 37,100 प्रति टन पर उबला हुआ चावल मिला है और अगले 7 से 8 दिनों में निर्यात की कीमत में $500 प्रति टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ निर्यातकों का मानना है। और ये भी कहा है कि लगातार सफ़ेद चावल की ओर बदलाव हो रहा है, जिससे खरीदारों को हल्का उबला हुआ चावल सस्ता मिल रहा है। निश्चित रूप से उबले हुए चावल की ओर बदलाव आएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। दोस्तों सफ़ेद चावल से उबले हुए चावल की ओर 2 से 3 मिलियन टन का बदलाव हो सकता है, जबकि थाईलैंड और पाकिस्तान 2 से 3 मिलियन टन सफ़ेद चावल बाजार की हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी कहा है कि इस प्रतिबंध के कारण मांग में 2 से 3 मिलियन टन का नुकसान हो सकता है।
गौरतलब है कि 20 जुलाई को सरकार ने बढ़ती हुई खाद्यान्न कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अपने प्रयासों के तहत सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर ग्लोबल राइस मार्केट को एकदम से सरप्राइज कर दिया था। लेकिन इसका गौरतलब है कि हमने आपको इससे 2-1.5 महीने पहले ही इसका लगातार संकेत देने का प्रयास किया था। पिछले 2 वर्षों में भारत ने कम से कम 17 मिलियन टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया है। दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा बनाए गए केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक जुलाई में घटकर 7 साल के निचले स्तर यानी 25.34 लाख मिलियन मैट्रिक टन पर आ गया है। एजेंसी के पास अक्सर 23.3 मिलियन टन बिना मिल का धान है। प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप भारत चावल की शिपमेंट में कम से कम 6 से 7 मिलियन टन की गिरावट आने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, ये लेख हमने हिंदू बिजनेस लाइन से प्राप्त किया है और आप तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर प्राप्त करने के लिए चैनल पे लगातार जुड़े रहिए और आप विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।